बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब फजल ताला हैरियत से होंगे। माय नेम इज दिल महबूब। इन टुडेज लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस 10th क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्क्रीन स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था ग्राफिक्स इन बेसिक जिसका नाम है, और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफिक्स के बारे में पढ़ा और जो 3 मोड्स थे वो पढ़ा। जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिलेगी। उसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया, वहां से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। और आज जो हमने स्टेटमेंट पढ़नी है स्क्रीन स्टेटमेंट, इसको पढ़ने के लिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसकी समझ होनी चाहिए, इसलिए वो लेक्चर समझना जरूरी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं समझा हुआ तो अभी उस लेक्चर को पहले समझ लें, उसको अटेंड करें ताकि आपको इसकी ज्यादा अच्छे अंदाज में समझ आए। इसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल हैं, गेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं, तो बगैर टाइम जाए किए स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उनको ऑर्डर करें और आज ही अपनी तैयारी शुरू करें। अच्छा, हमने जो स्क्रीन स्टेटमेंट पढ़नी है, मैंने आपको बताया था कि हमारे स्क्रीन के जो मोड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले 3 हमने मोड्स पढ़े थे। एक हमने मोड पढ़ा था टेक्स्ट मोड, दूसरा हमने पढ़ा था मीडियम ग्राफिक रेजोल्यूशन मोड, और तीसरा हमने पढ़ा था हाई ग्राफिक्स रेजोल्यूशन मोड। हमने पढ़ा था कि ये जो मोड्स हैं स्क्रीन के, ये क्या काम करते हैं, इनकी डिटेल हमने देख ली थी। तो स्क्रीन स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पहली बात तो इसमें ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और कई साल पहले ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन स्टेटमेंट वाला। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट स्क्रीन स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट जिसके जरिए से हम अपने मोड को चेंज करते हैं, मतलब टेक्स्ट मोड से हाई रेजोल्यूशन मोड या मीडियम रेजोल्यूशन मोड में जाने के लिए, या मीडियम से हाई में, या हाई से मीडियम, या टेक्स्ट मोड में, मतलब मोड को अगर हमने स्विच करना है, चेंज करना है, उसके लिए हम स्क्रीन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब स्क्रीन स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो सिंपल ये होता है कि स्क्रीन लिखने के बाद आगे मोड लिखना है, मतलब जिस मोड में हम जाना चाहते हैं। अब मोड की जगह हमने मोड का नाम नहीं लिखना, मतलब ऐसे नहीं लिखना कि स्क्रीन आगे टेक्स्ट मोड में जाना है तो टेक्स्ट लिख देना है, मीडियम ग्राफिक रेजोल्यूशन मोड में जाना है तो मीडियम ग्राफिक रेजोल्यूशन मोड लिखेंगे, ऐसा नहीं करना। उस मोड का एक स्पेसिफिक नंबर है जो आपने याद रखना है, उस नंबर को हमने यहाँ लिख देना, हमारा मोड चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे स्क्रीन और आगे मोड की जगह अगर 0 लिखेंगे तो ये होता है टेक्स्ट मोड के लिए, अगर मोड की जगह 1 लिखेंगे तो ये होता है मीडियम ग्राफिक रेजोल्यूशन मोड के लिए, जिसकी रेजोल्यूशन ये होती है, रेजोल्यूशन हमारी चेंज हो जाएगी स्क्रीन की। ठीक है, GW बेसिक के अंदर हमारी रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगी, और वो हमने पढ़ा कि कितनी रेजोल्यूशन होती है, कितने कॉलम्स हैं, कितने पिक्सेल्स मिलते हैं हमें, वो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और अगर मोड की जगह हम 2 लिखेंगे, इसका मतलब होगा हाई ग्राफिक्स रेजोल्यूशन मोड। तो हमारी जो स्क्रीन है वो डिफरेंट मोड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन स्टेटमेंट यूज करते हैं। कोमा लगाने के बाद आगे हमने कलर स्विच लिखना होता है, मतलब जो भी कलर हम चूज करना चाहते हैं कि अब जिस कलर से वो मुख्तलिफ ग्राफिक्स बने, अगर हम ग्राफिक्स में जा रहे हैं तो मुख्तलिफ कलर हम बनाना चाहते हैं, मतलब हम चूज करना चाहते हैं डिफरेंट कलर्स, कोई स्पेसिफिक कलर चेंज करना चाहते हैं। फिलहाल तो व्हाइट कलर होता है हमारा फोरग्राउंड कलर, लेकिन अगर हमने चेंज करना है तो मोड के साथ ही कोमा लगा के कलर का भी नंबर होता है, कलर का भी नाम नहीं लिखना, उसका नंबर होता है, वो भी मैं टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो वो नंबर भी आपने याद रखना है कि किस नंबर को लिखने से कौन सा कलर सिलेक्ट हो जाएगा, चूज हो जाएगा। अच्छा, तो सिर्फ यही 3 मोड्स नहीं है हमारे पास, आपने याद रखना है। हमारे पास जो मोड्स 0 होता है टेक्स्ट के लिए, 1 होता है मीडियम के लिए, 2 होता है हाई ग्राफिक रेजोल्यूशन मोड के लिए, उसके बाद 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, फिर 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है और 13 भी है। तो ये हमारे पास मोड है 0, 1, 2, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये सारे के सारे मोड्स के नंबर्स हैं। 0 अगर हम मोड की जगह लिखेंगे तो टेक्स्ट मोड चूज होगा, 1 लिखेंगे तो उसका मतलब है मीडियम, और 2 लिखेंगे उसका मतलब है हाई। 7 से लेकर 13 तक ये भी ग्राफिक्स के मोड है, याद रखना है। 7 से 13 तक ये भी ग्राफिक्स के मोड्स हैं, इसमें हम ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि टेक्स्ट वाले में तो कर ही नहीं सकते, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये भी ग्राफिक्स के ही मोड हैं, इनमें कुछ हाई है और कुछ मीडियम है। वो कैसे पता लगेगा वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि किसकी रेजोल्यूशन क्या है। हमने रेजोल्यूशन से अंदाजा करना है कौन सा मीडियम है, कौन सा हाई है। इस रेजोल्यूशन से जिसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी इनमें से वो हाई होगा, और जिसकी ये होगी वो मीडियम रेजोल्यूशन मोड होगा। इनमें थोड़ा सा फर्क है, वो कलर का डिफरेंस है, थोड़ा सा पिक्सेल्स का डिफरेंस है, बाकी ये मीडियम और हाई ही है। ठीक हो गया। तो इंपॉर्टेंट जो है वो ये 3 होते हैं, इन तीनों को हम मोस्टली यूज किया करते हैं। अब स्क्रीन स्टेटमेंट जो है ये हर कंप्यूटर पे एप्लीकेबल नहीं होती, ये आपने याद रखना है। हमारा जो कंप्यूटर है अगर उसके ग्राफिक्स हाई हैं, अच्छे वाले ग्राफिक्स हैं, और वो हमारा कलर मॉनिटर है, कलर डिस्प्ले हमारा, तो फिर स्क्रीन स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी ना, क्योंकि हमने कलर चूज करने हैं। ठीक है,
और हमारी जैसे बुक में उसने एक एग्जांपल लिखी है, वो कहता है कि अगर आईबीएम का एक सिस्टम है, आईबीएम एमडीपीए, मोनोक्रोम डिस्प्ले एंड प्रिंटर अडाप्टर, इसकी फुल फॉर्म है मोनोक्रोम डिस्प्ले। मोनोक्रोम डिस्प्ले क्या होता है? मोनोक्रोम डिस्प्ले वो होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट जिसे आज हम कहते हैं, एंड मोनोक्रोम डिस्प्ले एंड प्रिंटर अडाप्टर। इसका मतलब ये है कि अगर वो कह रहा है कि अगर ये वाला कंप्यूटर है आपका जिसमें मोनोक्रोम डिस्प्ले, तो जाहिर सी बात है उसमें हम कलर चेंज ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि स्क्रीन स्टेटमेंट को हमें यूज करना है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एरिया है प्रोग्रामिंग का, ग्राफिक्स वाला, इसको यूज करने के लिए हमारे कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स हैं वो हाई होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो हर कंप्यूटर में स्टेटमेंट और ये ग्राफिक्स वाला मोड नहीं चलेगा। हमारा कंप्यूटर का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमारे कंप्यूटर में वीडियो कार्ड्स लगे होते हैं, एक हमारे पास सीजी होता है, सीजीए कलर ग्राफिक्स अडाप्टर, एक हमारे पास ईजी होता है एनहांस्ड ग्राफिक्स अडाप्टर, और एक वीजी होता है वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। इसी तरह से एसवीजी भी होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। फिर एक्सजी होता है एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अडाप्टर एक्सजीए, एसवीजीए और भी आज मार्केट में बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल हैं, लेकिन बुक में जो मेंशन है वो यही 3 है, तो मैंने एग्जांपल भी इसी की दी है। अब तो है ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये इतने ज्यादा हाई नहीं है। आज के दौर में बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाले, ज्यादा कलर्स वाले ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल हैं, लेकिन बुक में जो एग्जांपल है वही मैंने दी है। अच्छा, तो वो कहता है कि जी ये कार्ड्स अगर आपके पास अच्छे वाले लगे हुए हैं, अडॉप्टर कार्ड अच्छे लगे हैं, ग्राफिक्स कार्ड अच्छे लगे हैं, तो फिर आप इनमें से कोई ग्राफिक मोड सेलेक्ट कर सकेंगे जिसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है। आपने ज्यादा रेजोल्यूशन सेलेक्ट की, आपका कंप्यूटर उसको सपोर्ट ही नहीं करता, तो वो काम नहीं होगा। इसका मतलब है कंप्यूटर भी सपोर्ट करे, कंप्यूटर के पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो इतनी रेजोल्यूशन आपको दे सके, ठीक है। आजकल के जो सिस्टम्स हैं उनमें ये तो आम सी बात है, इतनी तो होती ही है, ठीक है। तो ये चूंकि बुक भी पुरानी है और कोर्स भी थोड़ा ओल्ड है, इस वजह से कि वो जो एग्जांपल है बुक में वही चल रही है, तो इसी हिसाब से मैंने ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं, वरना आज के तमाम सिस्टम्स में ये चल जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमने स्क्रीन के आगे मोड लिखना है, तो क्या कलर लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है। हम स्क्रीन के आगे मोड लिखें, कलर नहीं चेंज करना तो ना लिखें, ये चीज ऑप्शनल है, ठीक है। कलर स्विच अगर आप नहीं लिखते, सिर्फ स्क्रीन लिख के आगे मोड का नंबर दे देते हो, जैसे अगर मैं स्क्रीन 1 लिखता हूं तो मीडियम ग्राफिक रेजोल्यूशन मोड में चला जाएगा, कलर नहीं चेंज होगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो स्क्रीन लिखने के बाद हम आगे मोड लिख देते हैं, तो हमारी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, जो मोड है, वो भी चेंज हो जाता है और ऑटोमेटिकली उसकी रेजोल्यूशन भी चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं कि 0 से लेकर 2 और उसके बाद 7 से लेकर 13 तक किस मोड की क्या रेजोल्यूशन है, तो ये आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। और ये एमसीक्यू के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे एक नजर आ रहा है आपको पिक्चर, जिसमें देखें 0 पे है टेक्स्ट मोड, यानी कि ये इसमें हम ग्राफिक्स यूज कर ही नहीं सकते। वो कहता है कि टेक्स्ट मोड ओनली, यू कांट यूज एनी ग्राफिक्स। नंबर 1 पे अगर हम मोड की जगह 1 लिखेंगे तो ये एक मीडियम ग्राफिक रेजोल्यूशन मोड है। कैसे पता लगा कि मीडियम ग्राफिक रेजोल्यूशन मोड है? इसकी रेजोल्यूशन से अंदाजा हो गया, ठीक है, क्योंकि रेजोल्यूशन इसकी है 320 इंटू 200 पिक्सल्स। तो इसके अंदर हम सिर्फ 4 कलर सेलेक्ट कर सकते, मतलब 4 में से कलर्स चूज कर सकेंगे। हमारे पास 4 कलर्स हैं, उनमें से हम एक फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड कलर चूज कर सकेंगे। इनके अलावा, इन चारों के अलावा कोई नहीं कर सकते। ये 4 कौन से हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। उसके बाद नंबर 2 पे 640 इंटू 200, ये अभी मैंने बताया आपको, मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है कि ये हाई ग्राफिक्स रेजोल्यूशन मोड है। इसमें हमारे पास 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। हम ब्लैक और व्हाइट के अलावा कोई कलर चूज कर ही नहीं सकते हाई रेजोल्यूशन, ये जो नंबर 2 वाला है इसमें। अगर हम 7 चूज करते हैं, ये 320 इंटू 200, अब रेजोल्यूशन से क्या पता लग रहा है कि ये कौन सा मोड है? मीडियम ग्राफिक रेजोल्यूशन मोड है। और इसके अंदर 16 में से हम कलर चूज करते हैं, और इसमें लिखा हुआ है स्पोर्ट्स पेजेस, मतलब एक से ज्यादा पेजेस ही हमें सपोर्ट करता है। मतलब स्क्रीन पे अगर हमारा डाटा इतना हो गया कि पेज एक कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट पेज भी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो कितने इसके अंदर वो कह रहा है कि इसके अंदर पेजेस भी सपोर्ट करता है, और दिस स्क्रीन मोड इज वेरी यूजफुल। उसके बाद नंबर 8 पे वो कह रहा है 640 इंटू 200, यानी कि हाई रेजोल्यूशन मोड है, और इसके अंदर 16 कलर्स ही में से ही हमने चूज करना है, लेकिन ये पेजेस को सपोर्ट नहीं करता। फिर नंबर 9 पे है 640 इंटू 350, ये भी हाई रेजोल्यूशन मोड है, और इसमें 16 कलर्स हैं, और ये पेजेस को सपोर्ट करता है। इसमें रेजोल्यूशन का देखें थोड़ा सा फर्क आ गया, 640 इंटू 350 है। इसी तरह 10 में भी रेजोल्यूशन सेम है, देखें ये भी हाई रेजोल्यूशन मोड है, 640 इंटू 350, लेकिन फर्क क्या है? इसमें 2 कलर्स में से ही हम चूज कर सकते हैं, ब्लैक और व्हाइट में से 16 कलर्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं। फिर 11 पे रेजोल्यूशन और ज्यादा हो गई है, 640 इंटू 480 है, इसमें भी हम 2 कलर्स में से ही चूज करेंगे, ब्लैक और व्हाइट ही होगा। उसके बाद नंबर 12
नंबर 12 पे हमारे पास 640 टू 480 वही रेजोल्यूशन है, लेकिन कलर ज्यादा हो गए, 16 कलर्स हो गए, इनमें से हमने चूज करना होता है कलर, और इसने लिखा हुआ है वेरी यूजफुल। और नंबर 13 पे फिर मीडियम ग्राफिक रेजोल्यूशन मोड है, रेजोल्यूशन से पता लग रहा है 320 इंटू 200, लेकिन इसके कलर देखें ज्यादा हो गए, 256 256 कलर्स हैं जिनमें से हम चूज कर सकते हैं। और उन्होंने लिखा हुआ है एक्सट्रीमली यूजफुल, क्योंकि इसके अंदर रेजोल्यूशन इतनी ज्यादा तो नहीं है, हाई तो नहीं है, ये मीडियम है, लेकिन कलर बहुत ज्यादा ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि 1 पे कौन सा मोड है, 2 पे कौन सी रेजोल्यूशन है, 7 पे कौन सी है, ये याद रखना एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब देखें मैं आपको एक कलर का टेबल दिखाता हूं, क्योंकि हमने आगे जाके स्टेटमेंट्स पढ़नी, जैसे यहाँ कलर स्विच में आपको मैंने बताया कि कलर का नंबर लिखना होता है हमने, तो कलर का नंबर हमें याद होगा कि किस कलर के लिए कौन सा नंबर लिखना है, फिर ही हम आगे स्टेटमेंट्स जो हम पढ़ेंगे उनमें काम कर सकेंगे। तो मैं जो अपनी क्लास में पढ़ाया करता हूँ हर साल बच्चों को ये वाला लेक्चर पढ़ाने के बाद उनसे याद करवाता हूँ, नेक्स्ट जो टास्क होता है उनका अगले दिन का वो ये होता है कि ये कलर वाला टेबल याद करना है, किस कलर का क्या नंबर है, एमसीक्यू आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है एक टेबल, इसमें देखें सबसे ऊपर, ये अपने टेबल को ध्यान से समझने, इसको अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते। सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ है, सबसे लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखा हुआ है 1,9, सबसे ऊपर। ये 1,9 का मतलब है कि ये मोड नंबर है, मोड 1 और 9। मोड 1 और 9 जब हमने चूज किया होगा उसमें हमारे पास कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं। फर्स्ट वाला कलर अवेलेबल है जो कि ब्लैक है और उसका नंबर होगा 0, उस कलर का नंबर क्या है, 0 है। और अगर मोड 1 और 9 में है तो नीचे देखें यहाँ पे उसने 1 लिखा हुआ है, 1 के अगेंस्ट कौन सा कलर मिलेगा, लाइट सायान, 2 के अगेंस्ट कलर मिलेगा लाइट मैजेंटा, और 3 के अगेंस्ट हमें कलर मिलेगा हाई इंटेंसिटी व्हाइट। अभी मैंने आपको बताया कि जो 1 हमारा मोड है उसके अंदर सिर्फ 4 कलर हमें मिलते हैं, उसके अंदर मतलब हमारा जो मीडियम रेजोल्यूशन मोड है नंबर 1 पे, उसमें सिर्फ हमें 4 कलर मिलते हैं। देखें 4 ही हैं, 0 के अगेंस्ट ब्लैक है, 1 के अगेंस्ट लाइट सायान है, 2 के अगेंस्ट लाइट मैजेंटा, 3 के अगेंस्ट हाई इंटेंसिटी व्हाइट। इन चारों के अलावा बाकी कलर्स भी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन 1 और 9 वाला जो मोड है इनमें हम इन चारों के अलावा कोई और कलर चूज कर ही नहीं सकते। फिर आगे देखें, अगर हम मोड 2 सेलेक्ट करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि मोड 2 कौन सा होता है, हाई रेजोल्यूशन मोड होता है, और हाई रेजोल्यूशन मोड में सिर्फ 2 ही कलर होते हैं, नंबर 2 वाला जो हाई रेजोल्यूशन मोड है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ 2 कलर है, कौन कौन से, ब्लैक और व्हाइट। तो देखें 0 के अगेंस्ट ब्लैक होगा, और अगर हम 1 लिखते हैं तो उसके अगेंस्ट व्हाइट होगा। उसके अलावा 0, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13 जितने भी हैं उनमें कलर नंबर आपको नजर आ रहे हैं 0 से लेके 15 तक। तो 0 से 15 कितने कलर हो गए, टोटल 16 कलर्स हो गए। लेकिन ये कहां से कहां तक है, इनका नंबर 0 से 15 तक। 0 के अगेंस्ट ब्लैक है, 1 के अगेंस्ट ब्लू है, 2 के अगेंस्ट ग्रीन है, 3 के अगेंस्ट सायान है, 4 के अगेंस्ट रेड है, 5 के अगेंस्ट मैजेंटा, 6 के अगेंस्ट ब्राउन, 7 के अगेंस्ट व्हाइट है, 8 के अगेंस्ट ग्रे है, 9 के अगेंस्ट लाइट ब्लू है, 10 के अगेंस्ट लाइट ग्रीन है, 11 के अगेंस्ट लाइट सायान है, 12 के अगेंस्ट लाइट रेड है, 13 के अगेंस्ट लाइट मैजेंटा, 14 के अगेंस्ट येलो, और 15 के अगेंस्ट जो है वो हाई इंटेंसिटी व्हाइट है। तो 16 कलर्स हैं 0 से लेकर 0, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक। ठीक हो गया। जबकि 1 और 9 में हम सिर्फ 4 कलर चूज कर सकते हैं। यानी मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम मोड 1 या 9 में हैं तो उसमें जब हम कलर का नंबर लिखेंगे 0 तो वो ब्लैक सिलेक्ट होगा, 1 लिखेंगे तो लाइट सायान होगा, 2 लिखेंगे तो लाइट मैजेंटा, 3 लिखेंगे तो हाई इंटेंसिटी व्हाइट। सिर्फ 4 कलर्स अवेलेबल है। अगर हम मोड 2 में होंगे यानी हाई रेजोल्यूशन मोड में होंगे उसमें 2 कलर हमें मिलते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब ब्लैक होगा और 1 अगर लिखेंगे तो व्हाइट होगा, इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं इसमें। जबकि बाकियों में आपको मैंने बता दिया वो नंबर यहाँ लिखें, हम ये नंबर लिखेंगे तो वो वाला कलर सिलेक्ट हो जाएगा। तो आगे कलर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें भी ये जो टेबल के में आपको मैंने नंबर्स बताए हैं कलर के, इनको समझना जरूरी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको इन नंबर्स के बारे में नहीं पता, मतलब आपको टेबल ही समझ नहीं आया या नंबर्स याद नहीं है, तो फिर आगे जब स्टेटमेंट्स करेंगे उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों का भी यही टास्क है, नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होने से पहले पहले आपने इन कलर्स के जो नंबर्स हैं वो याद रखने हैं, उनके मोड्स के अगेंस्ट के 1 और 9 में 0, 1, 2, 3 के अगेंस्ट कौन सा नंबर है, नंबर 2 में
जो मोड 2 है उसमें 0 1 किसका है, और बाकी मोड्स में 0 से लेके 15 तक नंबर्स आपने याद रखने हैं। उनके अगेंस्ट जो कलर बनता है वो भी याद रखना है, एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, बच्चे याद करते हैं, मैं सुनता भी हूं उनसे, तो आपने याद रखना है ये। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर जो है अगर समझ आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर्स की समझ आएगी, ये नंबर्स याद होंगे तो अगले लेक्चर में हम काम कर सकेंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ आ गई होगी, कोई भी चीज मिस नहीं हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।